फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत वास्तु विद कमल नंदलाल। जी हाँ, वास्तु तथास्तु। वो वास्तु जो आपको सत्य बताती है, वो वास्तु जो आपको सत्य का ज्ञान देती है और वो वास्तु जो आपके जीवन को सकारात्मक बनाती है। हम उस वास्तु की बात कर रहे हैं और वास्तु में जिस विषय को आज हम लेकर आए हैं वो बेहद खास है। उससे पहले आपको बता दूं, पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया, है ना। और हम जीते किस लिए? परिवार के लिए। व्यक्ति पूरे जीवन भर कमाता किसके लिए? खुद के बच्चों के लिए। बच्चे कैसे बनते हैं? परिवार से। व्यक्ति जो कमाता है, जो पूरा दिन खपता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो अपने परिवार के लिए, सास ससुर के लिए, माँ बाप के लिए, है ना, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए। अगर यही परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लग जाएं तो क्या हो? तो आज का हमारा विषय बेहद खास है। इस वास्तु दोष के कारण अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं परिवार के सदस्य। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, घर के बुजुर्ग हों चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो परिवार की धुरी होते हैं, है ना। देखिए, परिवार में अगर बच्चे हों तो व्यक्ति का मन उसमें लगा रहता है, वो उसी के लिए कर्म करता है। और अगर बुजुर्ग घर में हो तो किसी बात की चिंता नहीं रहती है। जीवन साथी को कुछ हो जाए तो भी बड़ी परेशानी है, जीवन से सुख ही चला जाता है। इसलिए परिवार के बूढ़े से लेकर, बुजुर्ग से लेकर जीवन साथी तक, भाई बहन तक का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। सेहतमंद रहेंगे हमारे परिवार के सदस्य तो टेंशन फ्री रहेंगे हम। परिवार के सदस्यों का खराब स्वास्थ्य के लिए घर का वास्तु दोष जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। आइए जानते हैं। देखिए, वास्तु दोषों का कारण निवास करने वाली जगह की मिट्टी की नकारात्मकता भी होती है। कैसे होती है? ऐसे मकान या फ्लैट जो किसी शमशान भूमि के निकट बने हुए हों या पुराने समय पर वहाँ पर कोई कब्रिस्तान हो, है ना, या किसी की हड़पी हुई ज़मीन हो, तो स्वतः ही वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अस्पताल के आसपास बने हुए मकान या फ्लैट या किसी मुर्दा घर जो होता है उसके घर के आजू बाजू जो भी मकान या फ्लैट बने हुए होते हैं, उनमें स्वतः ही वास्तु दोष होता है। वास्तु दोषों का एक संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है, और क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित है, इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। वास्तु दोष का संबंध हमारे कुंडली में बनने वाले पितृदोष से भी जुड़ा हुआ होता है। जिस किसी भी कुंडली में पितृदोष होता है, वहां प्रकृति वास्तु दोष के अनुसार, वास्तु दोष के रूप में हमें कुछ संकेत देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर पास्ट लाइफ कर्मा, और उसका समाधान कीजिए। तो वास्तु दोष एक तरीके से संकेत होता है। पिता, पारिवारिक बुजुर्ग और पूर्वजों का संबंध कुंडली के 10वें भाव से होता है। कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो भाग्य, इष्ट और पितृ के मोक्ष को इंगित करता है। कुंडली का 9वां भाव स्थान के ईशान कोण को और 10वां भाव स्थान की पूर्व दिशा को दर्शाता है। घर में अगर कांटेदार पौधे और सूखे पौधे हों तो उन्हें हटा दीजिए, उन्हें ना रखें, अन्यथा इससे पारिवारिक सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं। घर की पूर्व दिशा में स्टोर रूम, शौचालय, सीढ़ियाँ या लंबे पेड़ नहीं होने चाहिए, अन्यथा परिजनों की सेहत बिगड़ती जाती है। परिवार के मुखिया का कमरा हमेशा नैऋत्य दिशा में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए। यदि परिवार के मुखिया का बेडरूम उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में हो तो उनके बीमार पड़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। परिजनों के मेडिकल रिपोर्ट्स, या जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या हम आप जैसे लोग हैं जो 45 साल के बाद शुगर की या बीपी की गोली खाना शुरू कर देते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, दवाइयां हैं, वो उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखने चाहिए। परिजनों के मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयां अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में या दक्षिण में नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। अगर घर में जगह नहीं है तो बेहतर है कि ज़मीन पर, फर्श पर बैठकर
आसन लगाकर आलती पालती मारकर भोजन करें। पलंग पर बैठकर भोजन करना, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना रोगों को न्योता देता है और ऐसे में परिजनों के रोगवान होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। घर के दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा और हमेशा भारी रखें। ये भाग परिजनों को अच्छी सेहत प्रदान करता है। परिजनों को की जो उत्तम सेहत है उसके लिए घर का पूर्वी हिस्सा हमेशा खुला, हवादार और रोशनीदार रखें और संभव हो तो इन दोनों दिशाओं में, पूर्व में और उत्तर में खिड़कियां हों, दरवाजे हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।